ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, उपनिषदों की कहानियों की श्रृंखला में एक कहानी कथा में आपको और आज सुना रहा हूँ। इसका शीर्षक है मैत्रेयी। मैत्रेयी महर्षि याज्ञवल्क्य की विदुषी पत्नी थी। दूसरी का पहली पत्नी उनकी कात्यायनी थी और दूसरी पत्नी मैत्रेयी। मैत्रेयी जो थी बहुत विदुषी और अध्यात्म में विश्वास रखने वाली ऋषि पत्नी थी। तो सुनिए ये कहानी। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, आध्यात्मिक विषयों की ओर उसका झुकाव था और ब्रह्म विषय चर्चा अधिक पसंद थी। कात्यायनी गृह कार्यों में निपुण थी। याज्ञवल्क्य ने यह निश्चय किया कि वह गृहस्थ धर्म में लिप्त न रहकर परिव्राजक का पथ ग्रहण करेंगी और ब्रह्म चिंतना के उद्देश्य से एकांत स्थानों में जाकर साधना करेंगी। उन्होंने मैत्री से कहा, मैत्रेयी मैं गृहस्थ आश्रम त्याग कर कहीं चला जाऊंगा और तप करूंगा। मेरी जो संपत्ति है उसे मैं तुम्हारे और कात्यायनी के बीच बांट देना चाहता हूँ। मैत्रेयी ने पूछा, भगवान यदि यह संपूर्ण पृथ्वी अपनी समस्त संपत्ति सहित मुझे प्राप्त हो जाती तो क्या मैं अमर हो जाती? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नहीं, केवल संपत्ति की प्राप्ति से तुम कदापि अमर नहीं हो सकती। धन प्राप्त होने से तुम धनी व्यक्तियों की तरह सुख और सुविधा मूलक जीवन बिता सकती हो, पर उससे अमरता प्राप्त की आशा नहीं की जा सकती। तब मैत्रेयी ने कहा, तब संपत्ति को लेकर मैं क्या करूं? जब वह मुझे अमर करने में असमर्थ है तो वह मेरे लिए व्यर्थ है। भगवान आप मुझे संपत्ति देने के बदले ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अमरता के पथ पर पांव रख सकूं। याज्ञवल्क्य बोले, मैत्रेयी तुम मुझे पहले भी प्रिय थी और इसमें भी तुम बड़ी ही प्रिय बात कही है। मैं तुम्हें अमरता की प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। स्त्री को पति पत्नी के लिए प्रिय नहीं लगता, स्त्री को पति पति के लिए प्रिय नहीं लगता, आत्मा के लिए ही पति प्रिय लगता है। पति को पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं लगती, आत्मा के लिए ही पत्नी प्रिय लगती है। माता पिता को पुत्रों के लिए पुत्र प्रिय नहीं लगता, आत्मा के लिए ही वे प्रिय लगते हैं। संपत्ति के लिए संपत्ति प्रिय नहीं लगती, आत्मा के लिए ही संपत्ति प्रिय लगती है। पशुओं के लिए पशु प्यारे नहीं लगते बल्कि आत्मा के लिए पशु प्यारे लगते हैं। लोगों के लिए लोग प्रिय नहीं लगते बल्कि आत्मा के लिए ही लोग प्रिय लगते हैं। देवताओं के लिए देवता प्रिय नहीं लगते बल्कि आत्मा के लिए देवता प्रिय लगते हैं। वेदों के लिए वेद प्रिय नहीं लगते बल्कि आत्मा के लिए ही वेद प्रिय लगते हैं। प्राणियों के लिए प्राणी प्रिय नहीं लगते बल्कि आत्मा के लिए ही प्राणी प्रिय लगते हैं। सब के लिए सब प्रिय नहीं लगते बल्कि आत्मा के लिए ही सब प्रिय लगते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही ऐसी है जो देखने योग्य है, सुनने योग्य है और समझने योग्य है। इसे जान लेने पर विश्व में सब कुछ समझ में आ जाता है। ब्राह्मण को चाहिए कि उस व्यक्ति का बहिष्कार करे जो ब्राह्मण जाति को अपनी आत्मा से कुछ भी भिन्न मानता है। अक्षत्रिय को चाहिए उस व्यक्ति का बहिष्कार करे जो अक्षत्र जाति को अपनी आत्मा से कुछ भी भिन्न समझता है। संसार को चाहिए कि उस व्यक्ति का बहिष्कार करे जो संसार को अपनी आत्मा से कुछ भी भिन्न समझता है। देवताओं को चाहिए कि वे उस व्यक्ति का बहिष्कार करें जो उन्हें अपनी आत्मा से कुछ भी भिन्न समझता है। समस्त विश्व को चाहिए कि उस व्यक्ति का बहिष्कार कर दे जो विश्व को अपनी आत्मा से भिन्न समझता है। आत्मा ही ब्राह्मण है, वही अक्षत्रिय है, वही संसार है, वह देवता है और वही विश्व है।
जिस प्रकार ढोल अथवा शंख अथवा वीणा की आकृति और प्रकृति से अपरिचित कोई व्यक्ति जब दूर से ढोल या शंख या वीणा का शब्द सुनता है तो पहचान नहीं पाता कि यह शब्द किस वस्तु के आघात से उत्पन्न हो रहा है, पर जब वह ढोल या शंख या वीणा को देख लेता है तो समझ जाता है कि वे किस वस्तु से और कैसे उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार आत्म तत्व से अपरिचित व्यक्ति जब आत्मा से उद्भूत शब्द सब स्पर्श रूप रस गंधमयी सृष्टि के नाना रूपों को देखता है तो नहीं जान पाता कि सब का मूल कारण क्या है, पर आत्म तत्व से परिचित हो जाने पर वह जान लेता है कि उनकी उत्पत्ति किस तत्व से कैसे और क्यों हुई। जिस प्रकार गीली लकड़ी के जलने पर उससे तरह तरह का धुआं और तरह तरह की चिंगारियां निकलती रहती हैं, उसी प्रकार इस आत्मा रूपी महान प्राणी महत्भूत की सांस में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद अंगिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र अनुव्याख्यान भाष्य आदि निकलते रहते हैं। जिस प्रकार सब प्रकार के जलों का एकमात्र आशय समुद्र है, सब प्रकार के स्पर्शों का एकमात्र आधार त्वचा चमड़ा है, सब प्रकार के रसों का एकमात्र आधार जीभ है, सब प्रकार के गंधों का एकमात्र अनुभूति सतल नाक है, सब प्रकार के रूपों का एकमात्र अवलंब आंखें हैं, सब प्रकार के शब्दों का एकमात्र आधार कान है, सब प्रकार के संकल्पों का एकमात्र मूल स्थान मन है, सब प्रकार के ज्ञान का एकमात्र आधार हृदय है, सब प्रकार के कर्मों का एकमात्र कर्ता हाथ है, सब प्रकार की गति का एकमात्र आधार पांव है, सब प्रकार के वेदों का एकमात्र आधार वाणी है। उसी प्रकार वह मूल पुरुष आत्मा इन सबों का एकमात्र आधार है। जिस प्रकार नमक का एक टुकड़ा पानी में पड़ने पर पानी में घुल जाता है और कोई भी केवल आंखों से देखकर यह नहीं बता सकता कि उस जल में नमक मिला हुआ है, और चखने पर भी कोई ये नहीं बता सकता कि वह नमक का टुकड़ा जल के किस विशेष भाग में मिला है, क्योंकि उस नमक में पानी का कोई भी अंश पिया जाए वह नमकीन ही लगेगा और नमक के टुकड़े का कहीं पता नहीं लगेगा। उसी प्रकार इस महान आत्मा को भी समझो, जल और नमक की तरह वह समस्त विश्व के अणु परमाणु में मिला हुआ है और समस्त विश्व का अणु परमाणु उससे मिला हुआ है। वह अनंत है, न उसका कोई अंतर है, न बाह्य, वह सब स्वतंत्र सत्ता है, वह विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति में आत्मा है। जीव पंच तत्वों से उद्भूत होता है और उन तत्वों को नष्ट होने पर स्वयं भी नष्ट हो जाता है। मृत्यु के बाद उसकी संज्ञा चेतना जाती रहती है। हे मैत्रेयी, ऐसा मेरा मत है। मैत्रेयी ने कहा, भगवान, आपने यह कहकर कि मृत्यु के बाद संज्ञा जानी रहती है, आत्मा के संबंध में आपने मुझे भ्रम में डाल दिया है। मैं ठीक से कुछ समझ नहीं, कृपा फिर समझाइए। याज्ञवल्क्य बोले, मैंने भ्रम में डालने की कोई बात तुमसे नहीं कही है, पहले मेरी बात पूरी तरह से सुन लो। मैंने मृत्यु के बाद केवल उस संज्ञा के नष्ट होने की बात कही है जो पंचभूतों के मेल से उत्पन्न होती है, पर जीव की आत्मा मरने पर भी नष्ट नहीं होती। यह अविनाशी पर जीव की आत्मा मरने पर भी नष्ट नहीं होती। यह अविनाशी अजर अमर और अद्वैत है। यह सर्वत्र सब देशों में सब काल में सब वस्तु में एक रूप में विद्यमान रहती है। जहाँ द्वैत भाव रहता है वहाँ व्यक्ति भिन्न भिन्न वस्तुएं देखता है, भिन्न भिन्न प्रकार की गंधों का आभास पाता है, भिन्न भिन्न रसों का स्वाद ग्रहण करता है, भिन्न भिन्न शब्दों को सुनता है, भिन्न भिन्न विषयों को सोचता रहता है। पर जिस व्यक्ति के लिए सब कुछ आत्मा के रूप में व्यक्त हो उठता है वह किस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुएं देख सकता है, भिन्न भिन्न गंधों का अनुभव कर सकता है, भिन्न भिन्न रसों को ग्रहण कर सकता है, भिन्न भिन्न शब्दों को सुन सकता है और भिन्न भिन्न विषयों को सोच सकता है। वह तो सब रूपों में सब रसों में सब गंधों में आत्मा के एक तव का अनुभव करता है। वह कैसे ये कह सकता है कि मैं उस आत्मा को जान गया हूँ। जो एकमात्र जानने वाला है उसे कोई जान सकता है। यह आत्मा न ये है न वह, यह आहस्त है, कोई इसे पकड़ नहीं सकता। यह अशीर्य है, इसका छीजल नहीं होता। यह असंग है,
किसी से यह लिप्त नहीं होती, न यह पीड़ित होती, न इसका नाश होता है। हे मैत्रेय, इस आत्मा की चिंतना इन्हीं तथ्यों के आधार पर करते रहने से ही अमरता को प्राप्त हो सकती है। मैत्रेय को इस प्रकार का उपदेश देकर याज्ञवल्क्य तपस्या के लिए चले गए। ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। बच्चों को दिखाइए, सभी घर वालों को दिखाइए, दोस्तों को दिखाइए। ये आत्मज्ञान का बहुत अच्छा वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ लाइक, comment and share the video and subscribe my channel. Thank you my dear friend. Namaste, namaste, namaste.